हनुमान जी के ऐसे बड़े रहस्य जिसको सुनकर कोई भी हैरान हो जाएगा। रामायण के जितने रहस्य नहीं होंगे उतने जितने रहस्य हनुमान जी के साथ जुड़े हुए हैं। त्रेता युग से लेके कलयुग तक हनुमान जी आज भी हमारे साथ ही है। तो जानते हैं हनुमान जी के ऐसे ही कुछ रहस्य। आपको पता ही होगा कि हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी थे। इसके बावजूद भी उनका एक पुत्र था। लंका में आग लगाने के बाद हनुमान जी अपनी पूंछ की आग बुझाने के लिए वहीं के पास के समुद्र में कूद गए। वो समय हनुमान जी बहुत थक गए थे और वो पसीने से बहुत लथपथ हो गए थे। तभी उन शरीर के एक तेज से एक पसीने की बूंद निकली और वो एक मछली ने खाना समझकर ग्रहण कर ली और जिससे वो गर्भवती हो गई। उसको एक संतान हुई और उसका नाम था मकरध्वज। मकरध्वज का आधा शरीर वानर का था और आधा मछली का। अहि रावण के युद्ध से पश्चात हनुमान जी को भी ये पता चला कि उनका एक पुत्र है और ऐसे उनकी और मकरध्वज की मुलाकात हुई। आज ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि हनुमान जी एक बंदर थे, मगर महर्षि वाल्मीकि के रामायण का सही से अध्ययन करें तो उसमें हमें ये पता चलता है कि वो एक साधारण बंदर नहीं थे। वानर शब्द बंदर के लिए इस्तेमाल ही नहीं किया जाता। बंदर को कपि शब्द से जोड़ा जाता है, इसलिए वानर एक प्रजाति थी। वा मतलब वन और नर मतलब जो वन में रहने वाले इंसान। और अभी रिसर्च से पता चला है कि 200 से 250 लाख साल पहले इंसान की ऐसे ही 2 से 3 प्रजाति थी, जिसके कंकाल भी पाए गए हैं और जिन्हें निएंडरथैलनेस के नाम से जाना जाता है। इसी तरह इंसान की कई प्रजातियां हुई और वो धीरे धीरे लुप्त हो गई। हनुमान जी को भगवान शंकर का 11वां रुद्र अवतार कहा जाता है। कहा जाता है कि धर्म की स्थापना और रावण का अंत करने के लिए भगवान विष्णु ने श्री राम का अवतार लिया था। उसी समय कई देवताओं ने भगवान राम की सेवा करने के लिए अलग अलग अवतार लिए थे। उसी समय भगवान शंकर ने अपना रुद्र अवतार लिया था और इसके पीछे की वजह ये थी, उनको भगवान विष्णु से दास्य का वरदान प्राप्त हुआ था। हनुमान उनके 11वें रुद्र अवतार है और इस रूप में भगवान शंकर ने भगवान श्री राम की सेवा भी की और रावण वध में उनका सहयोग भी दिया था। त्रेता युग में अंजनी और केसरी के पुत्र के रूप में हनुमान जी का जन्म हुआ था। हनुमान जी माता सीता के खोज में लंका तक पहुंच गए और देवी सीता को श्री राम का संदेश दिया था और जिससे प्रसन्न होकर माता सीता ने हनुमान जी को अमर होने का वरदान दिया था और इस वरदान के कारण वो कलयुग के अंत तक धरती पर ही विराजमान रहेंगे और भगवान विष्णु के 10वें अवतार भगवान कल्कि का साथ भी देंगे और उन्हीं के साथ धरती लोक को त्याग भी देंगे। हम्पी में ऋषमुख के राम मंदिर के पास एक पहाड़ी आज भी मतंग पर्वत के नाम से जानी जाती है। कहते हैं कि मातंग ऋषि के आश्रम में ही हनुमान जी का जन्म हुआ था। श्री राम के जन्म के पूर्व ही हनुमान जी का जन्म हो चुका था। हनुमान जी का जन्म चैत्र मास के शुक्ल पूर्णिमा के दिन हुआ था और आज भी इन स्थानों को हम्पी के नजदीक इसी तरह से संजोत के रखा गया है और भक्त वहाँ पे उमड़ उमड़ कर जाते हैं। श्री राम ने हनुमान जी को ये वरदान भी दिया था कि वो अगले ब्रह्मा होंगे। ब्रह्मा जी का जीवन 100 दिव्य वर्षों का होता है, के बाद उन्हें मोक्ष प्राप्त हो जाता है और नए ब्रह्मा उनका स्थान ले लेते हैं और इस समय हम ब्रह्मा जी के 51 साल के पहले दिन में है और उनका ये जीवन हमारे दिनों के हिसाब से बहुत ज्यादा लंबा होता है। और जब ब्रह्मा जी के 100 वर्षों का समय हो जाएगा, जिसमें हजारों लाखों बार प्रलय आ जाएगा और उसके बाद ये ब्रह्मा जी भी मोक्ष प्राप्त कर लेंगे और हनुमान जी ब्रह्मा जी बनेंगे। हर कोई ये सवाल करता है कि आखिर रामायण काल के बाद हनुमान जी कहाँ गए। लेकिन अगर हम दुनिया की अलग अलग सभ्यताओं में भी ढूंढे तो हम हनुमान जी के सबूत ढूंढ सकते हैं। चीन में भी प्राचीन काल के मंकी गॉड की कहानियाँ और कथाएं सुनाई जाती है। उनकी कई समानताएं आपको हनुमान जी से मिल जाएंगी कि उनके कुछ हथियार अलग भी देखने को मिलते हैं। इसी प्रकार अमेरिका में भी मंकी गॉड की पूजा की जाती थी और जब साइंटिस्ट ने हॉन्डुरस के जंगलों में ढूंढने की कोशिश की, जहाँ पे उन्हें प्राचीन काल के मंदिर भी मिले जहाँ मंकी गॉड की कई प्रतिमाएं थी और आप भी देख सकते हैं कि इसकी समानताएं हनुमान जी से कितनी है। हनुमान जी के कुल 108 नाम गिनाए जाते हैं और उनके हर एक नाम का कुछ अलग ही अर्थ है। जिस प्रकार उनकी टूटी हुई ठुड्डी के कारण उन्हें हनुमान कहा जाता है, इसी तरह उनके पिता पवन देव थे और इसलिए उन्हें पवन पुत्र कहा जाता है और इस तरह उनके 108 नाम है। लेकिन 12 नाम सबसे खास माने जाते हैं और ये नाम है मारुति, अंजनी पुत्र, केसरी नंदन, हनुमान,
पवन पुत्र, शंकर सुवन, बजरंग बली, कपीश्रेष्ठ, वानर यूथपति, रामदूत, पंचमुखी हनुमान और रामेष्ठ। विश्वामित्र का अपमान सुकन ने कर दिया तो सुकन तो हनुमान जी के पास पहुंच गए और हनुमान जी से वचन ले लिया। वही विश्वामित्र ने भी श्री राम से वचन ले लिया कि वो उनकी तरफ से युद्ध लड़ेंगे। जब श्री राम को हनुमान जी का सामना करना पड़ा तब हनुमान जी ने अस्त्र शस्त्र डाल दिए, लेकिन श्री राम तो वचन से बंधे हुए थे, इसलिए उन्होंने अस्त्रों का इस्तेमाल किया। उन्होंने ब्रह्मास्त्र हनुमान जी पर चलाया, पर हनुमान जी उनके पैरों पर नीचे बैठकर श्री राम नाम का जप करने लगे और उन पर ब्रह्मास्त्र भी विफल हो गया। और इसी तरह विश्वामित्र को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और इस युद्ध को उन्होंने रुकवा दिया। हनुमान जी का जिक्र सिर्फ रामायण में ही नहीं मिलता तो महाभारत में ही मिलता है। एक बार हनुमान जी जंगल में सो रहे थे और जब भीम वहाँ से जा रहे थे, भीम उस रास्ते से वहाँ पे जाना चाहते थे, पर हनुमान जी की पूंछ वहीं पे पड़ी हुई थी और वो वहाँ पे विश्राम कर रहे थे। हनुमान जी ने कहा कि अगर आप पूंछ हटा सकते हैं तो हटा दीजिए। भीम ने हर कोशिश कर ली पर वो पूंछ हटा नहीं पाए और वो समझ गए कि ये कोई साधारण वानर नहीं है बल्कि हनुमान जी है। इसी प्रकार महाभारत के युद्ध में अर्जुन के रथ के ध्वज भी हनुमान ही थे और जब युद्ध के में अर्जुन उस रथ से उतरे और उनके ध्वज के रूप में बने हनुमान जी भी वहां से गए तो वो रथ राख बन गया। भयानक अस्त्रों का भी उस पर कोई असर नहीं हो रहा था जब तक हनुमान जी वहां पर थे और उनके जाते ही वो रथ राख हो गया। तो ये हनुमान जी के थे कुछ बड़े रहस्य। मैं आशा करती हूँ कि आप भी ये वीडियो सुनकर हैरान हो गए होंगे। तो ऐसे ही हनुमान जी आप पर भी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें।